आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी हुई है हवाई सफर से। भारत में 350 प्लेन ग्राउंड होने जा रहे हैं। एयरबस A320 विमान, इन्हें इस वक्त ग्राउंड किया जाएगा। सोलर रेडिएशन के खतरे को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। डायरेक्शन, स्पीड और इंजन को कंट्रोल करने में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में एयरबस ने अपने A320 सीरीज के विमानों को आनन फानन में ग्राउंड करने के लिए निर्देश जारी किया है। भारत में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा क्योंकि 350 विमानों का इस वक्त परिचालन किया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। कई देशों के एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए हैं। एयरबस के मुताबिक ज्यादातर प्लेन में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। भारत में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। विमानों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बदलने के लिए यह वक्त लगेगा। एयरबस के नोटिफिकेशन के बाद अब एयर इंडिया और इंडिगो ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया के मुताबिक उसके विमान बेड़े में एयरबस A320 के 61 एयरक्राफ्ट है जिन्हें अब ग्राउंड किया जाएगा और इनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन तब तक यात्रियों को ये सूचित किया जाता है कि आने वाले समय में जो एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स हैं उनमें डिले हो सकता है या फिर कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया जा सकता है। इसीलिए यात्रियों को ये मैसेज भी दिया गया है कि फ्लाइट कैच करने से पहले, बोर्ड करने से पहले, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ले। इस समय हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में मौजूद है और यहाँ पे फिलहाल वो स्केड्यूल दिखा रहे हैं जो नेशनल और डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यहाँ पे लगाया, डिस्प्ले किया गया है। एयर इंडिया के साथ साथ इंडिगो ने भी अपने पैसेंजर्स को ये एडवाइजरी जारी कर दी है। एयर इंडिया और इंडिगो के मिला के भारत में एयरबस A320 के 200 से 250 विमान हैं जिन्हें अब जल्द ही ग्राउंड कर दिया जाएगा। यानी कुछ समय लगेगा इन विमानों को अपडेट करने में। इनका कुछ विमानों का हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा और कुछ विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है जिसके कारण जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो फ्लाइट्स का स्केड्यूल है वो थोड़ा बिगड़ सकता है और यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो की तरफ से मुसाफिरों को मैसेज देते हुए लिखा गया है कि एयरबस ने ग्लोबल A320 के बेड़े के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है जिसके बाद हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी लगन और सावधानी के साथ अपने विमानों में जरूरी अपडेट्स कर रहे हैं। एहतियातन अपडेट्स के लिए कुछ उड़ानों को शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। वहीं एयर इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि एयरबस के एक निर्देश के वजह से A320 सीरीज के विमानों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट के लिए कुछ वक्त के लिए इन्हें ग्राउंड करना पड़ेगा जिससे हमारे निर्धारित संचालन में देरी होगी और समय लगेगा। सभी विमानों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने तक यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उन्हें खेद जताया गया है। यात्रियों से अपील की गई है वो कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर देख लें। लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयरबस ने अपने 6000 विमानों के लिए अब इमरजेंसी घोषित कर दी है। एयरबस के मुताबिक सीरीज A320 के 6000 विमानों में तेज सोलर रेडिएशन की वजह से डेटा मैनिपुलेशन और डेटा करप्शन जैसी स्थिति पैदा हो रही है जिसके चलते पूरी दुनिया में 6000 विमानों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अब अपडेट किया जाएगा। पूरी दुनिया में एयरबस के A320 सीरीज के 6000 विमान इस्तेमाल होते हैं। भारत में भी भारत की 2 बड़ी कंपनियां इस सीरीज के विमानों को इस्तेमाल करती है। भारत में 200 से 250 एयरबस A320 के विमान इस्तेमाल किए जाते हैं और अब इन विमानों को भी ग्राउंड किया जाएगा। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा जिसके चलते अब कई फ्लाइट डिले होंगी और कैंसिल होंगी। एयर इंडिया और इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है
एयर इंडिया के मुताबिक अब इन विमानों को अपडेट करने में कुछ समय लगेगा, जिसके चलते इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। आज से ही दिल्ली एयरपोर्ट में हल्का फुल्का कियोस्क देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिले चल रही हैं और अब आने वाले समय में एयर इंडिया और इंडिगो के मुताबिक कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया जाएगा। इस इमरजेंसी के चलते एयरबस की इस घोषणा के बाद जापान में 65 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। एयरबस के मुताबिक तेज सोलर रेडिएशन की वजह से जो एयर कंट्रोल सिस्टम होता है एक विमान का, उस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है और ये यात्रियों की सुरक्षा से सीधा सीधा इस पर असर होगा, जिसके चलते अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि एयरबस के 6000 विमानों को ग्राउंड किया जाएगा। कुछ विमानों को केवल सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन जो पुराने विमान हैं उनका हार्डवेयर भी अपडेट करना होगा, जिसमें एक लंबा समय लग सकता है। और इस वक्त अनामिका भी जुड़ गई हमारे साथ। अनामिका, फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिला एयरपोर्ट पर, क्योंकि जिन्होंने अपने बुकिंग करवा के रखे हैं उनके पास तो और कोई उपाय नहीं है, क्या विकल्प है उनके पास? बिल्कुल अमित, एयर इंडिया के मुताबिक जो ये विमान की कैटेगरी है एयरबस A320, ये अधिकतर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके के विमान, लेकिन जो एयरलाइंस हैं उनके पास इसका ऑल्टरनेटिव है। कुछ विमान जो रिपेयरिंग के लिए गए थे उन्हें इसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा जब इन विमान को ग्राउंड किया जाएगा, मगर आज दोपहर से ही जो फ्लाइट डिले होनी है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट में अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, केवल 2 ऐसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में एयर इंडिया और इंडिगो ने ये चेतावनी दे दी है कि कुछ फ्लाइट्स डिले और कैंसिल हो सकती है। एक बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ही एयरबस A320 के 60 जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें ग्राउंड किया जाएगा और उनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 60 ऐसे विमान हैं जिनकी सूची फिलहाल बना ली गई है। अमित, तो जाहिर सी बात है कि जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं, जो हवाई यात्री हैं, ध्यान रखें कि आने वाले कुछ दिन तक, मतलब 2-3 दिन तक उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, अगर आपको कहीं पर जाना है, तो एक बार जरूर अपने एयरलाइंस के साथ संपर्क कर लें, क्योंकि डिलेज होंगे, हो सकता है कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हो जाए।